Hello and welcome to Learn Digital Marketing with Deepak. My name is Deepak Kumar and I am a digital marketing trainer and consultant. I run a digital marketing agency, Express Web Solutions, which caters brands and startups across the globe. And we have helped a lot of brands to increase their exposure. And we provide different kind of digital services like SEO, content writing, content marketing, graphic designing, paid ads, and social media marketing. I have helped around hundreds of bloggers to start their blog, and now they have monetized their blog, and a lot of bloggers have been earning a good amount of money from their blogs. So I am back again with another video. In today's video, we will learn how to set up your privacy policy page, and the language I will keep both English and Hindi. Okay. तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो होता है अपने मेन्यू में लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट पर एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो कि काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लगाना। तो किस तरह से आप जो है अपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज को एक्टिव सेटअप कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने इनकमिंग विजिटर्स के लिए। सो लेट अस सी हाउ टू डू दैट। First of all, you will log into your WordPress dashboard by entering the username and password. After that, you will be, this is the dashboard area. So in the dashboard area, like privacy policy is itself a page, so you have to add a page. So you will directly go to the pages section, just click on all pages. Okay, so अभी क्या है, रिसेंटली जितनी भी थीम्स होती हैं वर्डप्रेस में, ज़्यादातर थीम्स जो हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज ड्राफ्ट फॉर्म में अवेलेबल होता है। जैसे ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, यू विल बी एबल टू सी दैट प्राइवेसी पॉलिसी पेज। तो अभी आपको मैनुअली एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज अपनी तरफ से ऐड करने की रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है, आप उसी को सेटअप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी पेज है जो कि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम इसमें लगी हुई है जब मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करा है। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसको मैं डायरेक्टली एडिट करूँगा और इसी को मैं पब्लिश कर दूँगा। तो ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी पेज है। ओके, सो उस वेबसाइट में थोड़ा इशू आ रहा है, उसमें विजुअल मोड में कंटेंट नहीं दिखा रहा है। तो ये भी हमारा ही एक ब्लॉग है, ये एक हिंदी ब्लॉग है हमारा, हिंदी लैंग्वेज में। इसमें हम हिंदी में कंटेंट पब्लिश करते हैं। उतने कंटेंट्स नहीं हैं इस पर, उतना एक्टिव नहीं रहते हैं इस ब्लॉग पर हम, है ना, टाइम का थोड़ा सा इशू है। तो इससे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से एक बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो कि थीम के साथ अवेलेबल होता है उसको किस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं। अभी ये हमारा हिंदी ब्लॉग है तो इसको हमने पेज को हिंदी में ही रखा है ना। आप अगर एक इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड वेबसाइट या ब्लॉग पर वर्क कर रहे हैं तो आपके पास एक इंग्लिश कंटेंट वाला प्राइवेसी पॉलिसी पेज होगा, उसको आप मैनुअली एडिट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको दिखाएगा आपकी वेबसाइट का नेम, है ना। तो वहाँ पर अपनी वेबसाइट का एग्जैक्ट यूआरएल आप डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा डाटा होगा आपके बारे में, है ना, और कुकीज़ क्या होती हैं, कुकीज़ फाइल एनालिटिक्स की किस तरह से। तो इस प्राइवेसी पॉलिसी पेज में सब कुछ रिटर्न है, आपको अपनी तरफ से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें एक्चुअली हम बताते क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी में हम ये बताते हैं कि जो भी यूज़र है, जो भी विजिटर है, जो भी विजिटर हमारे वेबसाइट या ब्लॉग पर आता है, तो वी रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी एंड लाइक हाउ वी यूज़ देयर डाटा। फॉर एग्जांपल इफ़ ही और शी इज़ विजिटिंग अ पेज, सो हाउ वी यूटिलाइज देयर डाटा, है ना, किस तरह से उसके डाटा को हम यूटिलाइज करते हैं, उनकी लोकेशन क्या क्या हम ट्रैक करते हैं, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यूज़र को पता होना चाहिए कि किस तरह से उसका डाटा जो है यूटिलाइज होता है, और उसको ये ट्रस्ट दिलाना कि हम उसका जो भी डाटा है उसका मिसयूज़ हम नहीं करते हैं, है ना। तो वो सब इसमें बताया जाता है कि किस तरह की फाइल्स, कुकी फाइल्स क्या होती है, लॉग फाइल्स क्या होती है, वो सब इसमें ऑलरेडी मेंशन है। आप जो है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जो जो एक्स्ट्रा डाटा है उसको आप रिमूव कर सकते हैं,
तो लाइक 700-800 समथिंग का कंटेंट होता है, जिसको आप एक बार रीड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके उसको जो है पब्लिश पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा। और आपका जो ब्लॉग या वेबसाइट का मेन मेन्यू पेज है, टॉप मेन्यू या फुटर मेन्यू, जहाँ पर भी आप सभी पेजेस डिस्प्ले करवा रहे हैं वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। नहीं होता है तो आप जो है उसको मैनुअली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो है वो विजिबल होगा। हमने ऑलरेडी ये पब्लिश किया हुआ है। डायरेक्ट आ जाते हैं, ये ब्लॉग का मेन होम पेज है, तो डायरेक्ट आते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज के ऊपर। ओके, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज है। तो आप देख सकते हैं जो भी कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल था उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये हमारा ऑलरेडी इस पर पब्लिश है ना। तो देखो यहाँ पर इसने सब बताया हुआ कुकीज़ के बारे में, एनालिटिक्स के बारे में, और आपका डाटा, आपका क्या अधिकार है, जहाँ हम आपको डाटा भेजते हैं, ये सब जो है इन्फॉर्मेशन आप जो है इस पर अपने विजिटर्स को दिखा सकते हैं कि किस तरह से उसका डाटा जो है वो यूटिलाइज होगा और कैसे हम उसको जो है किन किन सर्विसेज के लिए और कैसे उनको ज़्यादा अच्छे से केटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं उनके डाटा को, तो वो इसमें बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको आप अपने ग्रुप्स में और जो भी लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं उनके साथ आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।